बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 21 दिसंबर 2020 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज इस हदीस पाक से किया जाता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स है जो सलाम करने में पहल करे। दोस्तों, सलाम करने में हमेशा पहल क्या करें, इससे आपका मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक बहुत बुलंद होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इस पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज की वीडियो में दोस्तों बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक अभी कर दें और मुकम्मल होने के बाद शेयर भी कीजिए। सऊदी हुकूमत की जानिब से एक अहम एलामिया जारी किया गया है कि तमाम किस्म की इंटरनेशनल परवाज़ें, बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी गई है। ये पाबंदी फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। एक हफ्ते के लिए ये पाबंदी लगाई गई है। वो गैर मुल्की फ़ज़ाई कंपनियां जो ममलिकत में अभी मौजूद हैं, इन्हें जाने की इजाज़त होगी। ममलिकत की बर्री सरहदी चौकियां, जो भी ज़मीनी रस्ते हैं, सरहदी रस्ते हैं, बर्री रस्ते हैं, तमाम के तमाम एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं। बर्री रास्तों से भी आमदोरफ्त एक हफ्ते के लिए पाबंदी आयद की गई है। इसमें मजीद अजाफा भी हो सकता है। सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से बयान में मजीद कहा गया कि वो अफराद जो 8 दिसंबर 2020 के बाद किसी भी यूरोपी या ऐसे मुल्क से आए हैं जहां ये वबाई मर्ज कोरोना फैल चुका है, एक नई किस्म का कोरोना की लहर यूरोप को घेर चुकी है जो कि पहले कोरोना से मुख्तलिफ है, उसे 2 हफ्तों के लिए खुद को घरों तक महदूद करना होगा। आइसोलेशन के दौरान वबाई मर्ज कोरोना टेस्ट लिए जाएंगे। हर टेस्ट 5 दिन बाद टेस्ट दोहराए जाएंगे। ऐसे अफराद जो गुज़िश्ता 3 माह के अंदर किसी यूरोपी या ऐसे मुल्क से आए हैं जहां वबाई मर्ज फैली है, इन्हें चाहिए फौरी तौर पर वबाई मर्ज कोरोना का टेस्ट कराएं। वो ममालिक जो नए वबाई मर्ज कोरोना से मुतासिर हुए हैं, वहां से सामान की इंपोर्ट हस्बे मामूल जारी रहेगी। एक अहम खबर जिसकी इतलात रात को मैंने अपनी वीडियो में ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर शेयर कर दी थी, उसकी मजीद तफसीलात आई हैं कि बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक में वबाई मर्ज कोरोना की नई शक्ल सामने आने के बाद सऊदी अरब ने तमाम बैनुल अक़वामी परवाज़ों की आमदोरफ्त पर एक हफ्ते के लिए आर्जी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। सऊदी खबरसां इदारों ने वजारत दाखिला के हवाले से कहा है कि बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर आर्जी पाबंदी वबाई मर्ज कोरोना की नई शक्ल के सामने आने के बाद लगाई गई है। कोरोना की ये नई किस्म बरतानिया समेत मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में तेज़ी से फैल गई है और बड़ी शिद्दत से इसका इजाफा हो रहा है। सऊदी वजारत दाखिला ने मजीद कहा है कि फ़ज़ाई पाबंदी एक हफ्ते के लिए आयद की गई है, ताहम इसमें एक हफ्ते के बाद तमाम सूरत हाल देखते हुए मजीद इजाफा भी हो सकता है। सऊदी अखबारात के मुताबिक ममलिकत ने तमाम ज़मीनी और समंदरी रास्ते भी मुकम्मल बंद कर दिए हैं। सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से जारी होने वाले तफसीली बयान में मजीद कहा गया है कि वजारत सेहत ने एक अहम खबर शेयर की, ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर की कि नई किस्म की वबाई मर्ज कोरोना की लहर मुख्तलिफ ममालिक में तेज़ी से बढ़ रही है, जिसे फौरी तौर पर रोकने के लिए ममलिकत में मुकम्मल तौर पर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को बंद कर दिया जाए। इस वबाई मर्ज कोरोना के बारे में जो नया इस वक्त यूरोपीय ममालिक में फैल रहा है, हतमी मालूमात अभी तक सामने आई ही नहीं है। नए फैलने वाले वायरस से शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को महफूज रखने के लिए वजारत सेहत की हदायत पर अमल करते हुए वजारत दाखिला ने फौरी तौर पर एक अहम खबर शेयर करते हुए तमाम तर इंटरनेशनल परवाजें, बर्री रस्ते, समंदरी रस्ते बंद कर दिए हैं। इस बारे में दोस्तों जैसी ही मजीद इतलात आती रहेंगी आप तमाम भाइयों से शेयर कर दी जाएंगी। अहम तरीन खबरें हैं, दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी अहम तरीन मालूमात बर वक्त देखते रहें और उन्हें मिलती रहें। वीडियो लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। मेरे चैनल पर इंशाल्लाह आपको बर वक्त इतलात मिलती रहेंगी।
सऊदी अरब में मौजूद वो तमाम गैर मुल्की एयरलाइंस जो कि इस वक्त मौजूद हैं वो अपने ममालिक के मुसाफिरों को लेकर सऊदी अरब से जा सकती हैं। सऊदी वजारत दाखिला और सऊदी सिविल एविएशन की जानिब से फिल वक्त इन पर पाबंदी नहीं है। सऊदी इंटरनेशनल एयरलाइन की कोई फ़्लाइट ना सऊदी अरब आएगी और ना जाएगी। दूसरे ममालिक की एयरलाइंस भी सऊदी अरब में नहीं आएंगी। ये ताज़ा तरीन मज़ीद ख़बर सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से आई है, जो अपनी इसी वीडियो को बनाते वक्त आप तमाम भाइयों से शेयर की जा रही है। लिहाजा वो लोग जिनके अभी टिकट्स बुक हैं वो सऊदी अरब से जाने के लिए अपने ममालिक की इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का जो इंतज़ार कर रहे हैं, आप बिल्कुल जा सकते हैं और वो मज़ीद किसी और फ़्लाइट के ज़रिए नहीं जा पाएंगे। यूरोपीय ममालिक की जो हेल्थ लेबॉर्ट्री यानी वजारत सेहत की जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनकी जानिब से अहम तरीन नमूनों का तज्ज़िया करके ये कहा गया है कि नई वबाए मर्ज़ कोरोना की जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है इसमें जरासीम, पहले वाले जरासीम जो पहला एक लहर वबाए मर्ज़ कोरोना ने दुनिया को डिस्टर्ब किया था उससे भी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। याद रखें वबाए मर्ज़ कोरोना जो पहली लहर आई थी 15 से 20 दिनों में इंसानी जिस्म को मुकम्मल तौर पर लागर करके उसे ख़त्म कर देता था। नया जरासीम इससे भी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और जल्दी आवाम में उनकी ज़िंदगियों को दबोच रहा है। लिहाजा तमाम लोग एहतियात करें। इस तमाम सूरत हाल की बुनियाद पर ही सऊदी हुकूमत की जानिब से अहम इक़दामात कर दिए गए हैं। सऊदी अरब की अहम स्पेशल फोर्स बराए रोड सिक्योरिटी ने कहा कि ममलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसी गाड़ियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई खुदकार निज़ाम के तहत की जाएगी जो कि रोड्स पर अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स को या तो धुंधला कर लेते हैं या इन पर कोई स्टिकर लगा देते हैं। कल भी दोस्तों इस बारे में कुछ इतलात आई थी। मजीद इतलात के मुताबिक मक्कातुल मुकरमा, मदीना रोड, असीर रीजन, शमाली सरहदी इलाके और इससे दीगर जो इलाके जद्दा वगैरह के इलाके हैं, रियाद से मुल्का इलाके, इन तमाम एरियाज़ में ये खुदकार निज़ाम अब ऐसी गाड़ियों को मॉनिटर करेगा जिन्होंने अपनी नंबर प्लेट धुंधली कर दी है या इस पर कोई स्टिकर लगा दिया है, ताकि कोई भी तेज़ रफ्तारी की बिना पर कैमरा इनकी तस्वीर ना ले सके। इनके खिलाफ अब खुदकार निज़ाम के ज़रिए कार्रवाई होगी। 3000 रियाल से 6000 रियाल इन्हें जुर्माने किए जाएंगे। लिहाजा सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की अफराद कवानीन का एहतराम करें, क्योंकि ये कवानीन आपकी सेहत, आपके जानो माल की हिफाजत के लिए ही बनाए जाते हैं। लापरवाही से आप बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। मुख्तलिफ खलीजी ममालिक से खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि इन्होंने यूरोप के लिए इंटरनेशनल परवाज़ें भी बंद करना शुरू कर दी हैं। कुवैत की जानिब से अहम तरीन खबर आई है कि बरतानिया से फ़ज़ाई सफ़र पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फ़ैसला कर लिया गया है। सफरी पाबंदियों का फ़ैसला बरतानिया में वबाई मर्ज़ कोरोना की नई लहर के बायस किया गया है। इस बारे में मजीद जो इतलात आई हैं कि नीदरलैंड, इटली और हॉलैंड ने भी बरतानिया में वबाई मर्ज़ कोरोना की नई लहर के पेश नज़र मुसाफिरों की आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद कर दी है। कुवैती सिविल एविएशन के हवाले से मजीद कहा गया है कि कुवैती इदारा सेहत की जानिब से जारी हदायत में कहा गया कि बरतानिया में वबाई मर्ज़ कोरोना की नई लहर जो नए जरासीम पर मुश्तमिल है, वहाँ से मुसाफिरों की आमदोरफ्त पर आर्जी पाबंद आयद कर दी जाए ताकि कुवैत को महफूज किया जाए। दूसरी जानिब रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस, जर्मनी और इसराइल की जानिब से भी बरतानिया के लिए सफरी पाबंदियां आयद करने के बारे में कहा गया है। याद रहे बरतानिया में गुज़िश्ता चंद दिनों से वबाई मर्ज़ कोरोना की नई लहर आने की बिना पर बहुत ज़्यादा अफराद इससे मुतासिर हो रहे थे, जिसमें यकदम इजाफा हो गया। सऊदी वजारत सेहत के तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्द अल आली ने कहा कि वबाई मर्ज़ कोरोना वैक्सीन मुकम्मल तौर पर महफूज है। अब तक जो अफराद वैक्सीन ले चुके हैं किसी में भी मौज़र असरात ज़ाहिर नहीं हुए हैं। तर्जमान वजारत सेहत के हवाले से ममलिकत में वबाई मर्ज़ कोरोना वैक्सीन के लिए सेहती ऐप्स जिसे तवक्कल ना कहा जाता है, रजिस्ट्रेशन का मरहला इंतहाई आसान है। सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की अफराद इब्तदाई मरहले में वो इस वैक्सीन के हसूल के लिए
اپنے آپ کو لازمی رجسٹرڈ کروا لیں، کیونکہ بہت ساری جو بیماریاں اس وقت سعودی عرب میں وبائی مرض کرونا کے ساتھ مختلف افراد کو لاحق ہیں، انہیں پہلی فرصت میں یہ وبائی مرض کرونا کی ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ وہ افراد جو کہ شوگر یا اس قسم کے مرض کا شکار ہیں، اس کے علاوہ موٹاپے کا شکار ہیں، شعبہ طب کے وہ اہلکار جو براہ راست وبائی مرض کرونا کے مریضوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، انہیں یہ ابتدائی طور پر ویکسین دی جا رہی ہے۔ پہلے مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے کا آغاز کیا جائے گا، جس کی رجسٹریشن یعنی اندراج صحتی ایپس یعنی توکلنا کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر العبد العالی نے مزید کہا کہ ویکسین کے بارے میں کسی بھی قسم کی معلومات اگر آپ کو چاہیے تو وزارت صحت کے ٹول فری نمبر 937 یعنی 937 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں وزارت صحت کے ترجمان نے ایک بار پھر یقین دہانی کرائی کہ کرونا ویکسین مکمل طور پر محفوظ ہے، جسے سعودی عرب کے اہم اداروں نے ہر طرح سے جانچ پڑتال کے بعد مملکت کے لیے منظور کیا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے اہم اطلاع شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بروز پیر مملکت کے مختلف علاقوں میں موسم کافی ابر آلود رہنے کا امکان ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں تیز ہوا کے ساتھ گرد و غبار بھی متوقع ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات اور دفاع مدنی نے اہم خبر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ 21 دسمبر کو حائل اور قسیم ریجن کے علاوہ مکہ المکرمہ، البہا، اسیر ریجن کے بعض علاقوں میں تیز ہوا کے ساتھ گرد و غبار جبکہ کہیں موسم ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ بحر احمر میں ہوا کا رخ جنوب سے مغرب کی جانب ہوگا، جس سے ہوا کی رفتار میں مزید اضافہ ہو جائے گا، گرد و غبار اڑے گا، تیز لہریں ان علاقوں میں آئیں گی۔ سمندری علاقے میں رہنے والے افراد سمندر میں جانے سے گریز کریں۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ وہ تمام افراد جو کہ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، بارشوں کے سلسلے جب یہاں پر ہوں گے تو جس سے پہاڑی تودے یا بڑی مٹی کے جو حصے ہیں وہ اکثر روڈز پر گر جاتے ہیں، جس سے بڑے حادثات رونما ہو جاتے ہیں۔ ڈرائیونگ کے دوران بہت احتیاط برتی جائے۔